Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome to my channel. I hope you all are living a peaceful life. My dear friends and my dear students, आज इस चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे डेसिमल को होल नंबर से और डेसिमल को दूसरे डेसिमल नंबर से। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.5 फाइंड जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम 0.4 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4/10 और यहाँ डिवाइडेड बाई इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4/, इस स्टेप को मैं चाहूँ तो स्किप कर दूँ, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस स्टेप को भी मैं ऐड कर रहा हूँ। 4/10, फिर ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट होगा। फिर उसके बाद इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को हम डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 0.2। क्योंकि यहाँ नीचे में एक जीरो है, 10 है, इसलिए ऊपर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0.35 डिवाइडेड बाई 5। इसको हम 35/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ डिवाइडेड बाई 5/1। फिर उसके बाद 35/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 हो जाएगा। यहाँ डिवीजन ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये 5/1 1/5 में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। फिर यहाँ 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5 और यहाँ 5 7 जा 35। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7/100। फिर जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगेगा। मतलब यहाँ एक 7 है, फिर दूसरे के लिए फिर यहाँ एक 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो फिर हम इसको हम 0.07 लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, (2.48 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम 248 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और फिर यहाँ डिवाइडेड बाई 4/1, दैट विल बी इक्वल टू 248 डिवाइडेड बाई 100, ये मल्टीप्लिकेशन 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 248 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, दैट विल बी इक्वल टू 62। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 1 जा 62 और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। फिर जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 0.62। क्योंकि नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 65.4 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम 654/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है
तो यहाँ डिवीज़न में 10 हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइडेड बाई हम इसको 6/1 लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू 654/10, यहाँ मल्टीप्लीकेशन ये 6/1 का हो जाएगा 1/6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 6 से ये कट हो जाएगा, तो हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं। एक 109 बार में ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा 109 इंटू 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से बाई 10, दैट विल बी इक्वल टू 10.9। क्योंकि नीचे एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 651.2 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 651, ये पॉइंट को हम डेनोमिनेटर मतलब इसका पॉइंट को हटाएंगे तो 6512 हो जाएगा और डेनोमिनेटर में ये 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ 4/1। फिर दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10 और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/4। उसके बाद हम ये वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम चेक करेंगे तो 6, ये लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 6512, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, मतलब ये 1628 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, दैट विल बी इक्वल टू 1628 डिवाइडेड बाई 10। नीचे में एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट लग जाएगा 162.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 14.49 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम 1449 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई ये 7/1 इक्वल टू 1449/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1449, 7 2 जा 14, 207 से डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, दैट विल बी इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.07, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 7
3.96 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे इसको 4/1 लिखेंगे। 396 डिवाइडेड बाई 100, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा यहाँ, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 396 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो ये यहाँ हो जाएगा 99, दैट विल बी इक्वल टू 99/100, दैट विल बी इक्वल टू, नीचे 2 0 है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.99। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, (0.80 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 5/1, दैट विल बी इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अगले क्वेश्चन में ये वाला स्टेप को स्किप कर देंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, ढेर सारा क्वेश्चन कर दिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला स्टेप मैं एक्स्ट्रा ऐड करता था। अब सीधा इस पे हम पहुंचेंगे। यहाँ 5 से हम 80 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इक्वल टू हो जाएगा 16/100। जब हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 0.16। चलिए ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, बहुत ही इजी है। चलिए मैं आपको कर करके दिखा देता हूं सारा। (4.8 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू, आप 4.8 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे इसको रेशियो के फॉर्म में आप लिख दीजिए। नीचे यहाँ पे 10 है, मतलब 1 0 है, तो ऊपर में पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड में आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 0.48, और उसके बाद यहाँ पॉइंट के पहले यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो फिर हो जाएगा इसका 0.48। क्वेश्चन नंबर 2, 52.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू, आप इसको 52.5 डिवाइडेड बाई 10 आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए नीचे में 10 है, 1 0 है, तो ऊपर में एक डिजिट लेफ्ट साइड में इस पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5.25। क्वेश्चन नंबर 3, 0.7 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी इक्वल टू 0.7/10 आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो यहाँ पे आप एक डिजिट लेफ्ट साइड में आप पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, 0.07। (33.1 डिवाइडेड बाई 10, इसको आप 33.1/10 ऐसे लिख लीजिए रेशियो के फॉर्म में। उसके बाद फिर यहाँ नीचे 10 है, 1 0 है, तो ऊपर में एक डिजिट लेफ्ट में आप पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, 3.31।
क्वेश्चन नंबर 5, 272.23 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप 272.23 आप डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिखेंगे और फिर उसके बाद डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट साइड में, एक डिजिट लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 27.223। क्वेश्चन नंबर 6, 0.56 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको आप 0.56 बाई 10 ऐसे लिखिए, नीचे एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट लेफ्ट में आप यहाँ पे डैश पॉइंट को आप शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0.056 और यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 3.97 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू, इसको आप 3.97 बाई 10 लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू यहाँ पे नीचे 10 है तो आप एक डिजिट लेफ्ट साइड में आप पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए। (0.397). चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब इजी है। थ्री में आपको 100 से डिवाइड करना है, बहुत इजी है। 2.7 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू 2.7 बाई 100। यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक तो 2 है, दूसरे के लिए हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 027, मतलब 0.027 और फिर पॉइंट से पहले यहाँ एक 0 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 0.027। क्वेश्चन नंबर 2, गलती से मैं ऊपर वाला लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 0.3 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.3 बाई 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे 2 जीरो है इसलिए ऊपर में न्यूमरेटर में 2 डिजिट से लेफ्ट साइड में हम डेसिमल को लगा देंगे, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, पॉइंट लगा दिए 003 और फिर पॉइंट के आगे यहाँ पे एक और लगा दिए तो 0.03 हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0.78 divided by 100 that will be equal to 0.78 by 100
अब यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो है और एक और जीरो हम कर लेंगे तो फिर हो जाएगा 0078 और फिर यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 0.0078। क्वेश्चन नंबर 4, 33.1 divided by 10, that will be equal to 33.1 divided by 10। नीचे 10 है तो यहाँ ऊपर में एक डिजिट से लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा तो हो जाएगा 3.31। ओह सॉरी, दोबारा गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर वाला सॉल्व कर दी, ये वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है 432.6 डिवाइडेड बाई 100। दैट विल बी इक्वल टू 432.6 बाई 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट के लेफ्ट, 2 डिजिट से लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 4.326। क्वेश्चन नंबर 5, 23.6 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम ऐसे लिखेंगे 23.6 बाई 100 और नीचे 2 जीरो है, ऊपर से 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.236। ये मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। दूसरा भी तरीका है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करेंगे, फिर वैसे भी कर सकते हैं। एक मैं आपको वैसे करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 98.53 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम 9853 बाई 100 लिख सकते हैं और ये 100/1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9853 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 9853 डिवाइडेड बाई इस फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसके बाद हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 तो ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल लग जाएगा तो फिर हो जाएगा 9853। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम सीधा दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 9853 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट से लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0.9853, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 1000 से डिवाइड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
फाइंड सेवन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई 1000, that is equal to 779 by 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई सॉरी ये हो जाएगा 1 बाई 1000, फिर इक्वल टू 79 बाई 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000। नीचे 4 जीरो है तो ऊपर में 4 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ लगा डेसिमल, हो जाएगा 0.0079। क्वेश्चन नंबर 2, $26.3 divided by 1000, that will be equal to 26.3 divided by 1000, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे 3 जीरो है इसलिए ऊपर में 3 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 0263, तो और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 1 2, और तीसरे के लिए 1 जीरो हम लगा दिए। Question number 3, $38.53 divided by 1000, that is equal to 38.53 by 1000। अब नीचे क्या है, 3 जीरो है तो ऊपर में 3 डिजिट लेफ्ट में आपको पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए 3853, 2 डिजिट के लेफ्ट में आपको पॉइंट को सरकाना है, 3 डिजिट के लेफ्ट में, तो 1 जीरो यहाँ लगा दीजिए, पॉइंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0.03853। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, $128.9 divided by 1000, that will be equal to 128.9 by 1000। तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर में 3 डिजिट के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1289, 0.1289। क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 divided by 1000, that will be equal to 0.5 by 1000। तो नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर में 3 डिजिट लेफ्ट में आपको पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो है और 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 3 जीरो और 5, 1 2 3 जीरो और 5, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.0005।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेवन डिवाइडेड बाई 3.5। अभी क्या है, होल नंबर को हम डेसिमल से डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 35/10 हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 7 मल्टीप्लाइड बाई 10/35। ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 जा 35 और ये 7 1 जा 7। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। फिर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा आंसर। पाँच का दूसरा 36 डिवाइडेड बाई 0.2। तो हम इसको 36 डिवाइडेड बाई 2/10 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 36 मल्टीप्लाइड बाई इसको हम 10/2 लिख सकते हैं और ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 18 से। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 180। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो पहले हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 325/100 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ डिवाइडेड बाई 5/10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब उसके बाद 325/100 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये हो जाएगा 10/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ कट करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। तो यहाँ हो जाएगा 650/100। 65 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 हो जाएगा और ये एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6.5। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। $30.94 divided by 0.7, that will be equal to 30.94 बाई 0.7 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनका जो डेसिमल है उसको हटाएंगे। डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे हो जाएगा 100 और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। अब हम 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे कि 3094 डिवाइड हो रहा है या नहीं। यस, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ हो जाएगा ये 442 से कट जा रहा है 7 के टेबल में। ये 7 1 जा 7, तो फिर इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो यहाँ हो जाएगा 4420/100। अब क्या है कि ये 1 0 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 44.2।
0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, तो इसको हम 5/10 डिवाइडेड बाई 25/100 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 5/10 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 100/25, तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर ये कटेगा 100 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि दैट विल बी इक्वल टू 20/10। 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7.25 डिवाइडेड बाई 0.25, इसको हम 725 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 25/100 लिख सकते हैं। उसके बाद 725/100 मल्टीप्लाइड बाई 100/25 हम लिख सकते हैं। फिर हम 725 को डिवाइड करेंगे 25 को, ये 29 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2900। फिर उसके बाद 2900/100, चाहे यहाँ से ही आप 100 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ 29।